हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू पैरामाउंट एचडी। तो आज आप लोगों को 127वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए ये है क्या, इसके बारे में वन बाय वन करके देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस विधेयक के बारे में ज़रूर जानिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें ये दिया गया है कि ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल दोनों संसदों से पास यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। राज्यसभा को अनिश्चितकाल के स्थगित किया गया था। तो इसमें ये देखना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी संविधान का 127वां संशोधन विधेयक ये है, राज्यसभा को पारित किया गया है। राज्यसभा से पारित हो गया है। लोकसभा एक दिन पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान बुधवार को राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष में जमकर के आरोपित प्रत्यारोपित कर का इसका दौर चला है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई है। तो देखिए इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, जो भी हमें जिस तरह से अधिकार मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा में इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में 187 जो मत पड़े हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर देखना है। और आगे देखते हैं। विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी के नाम पर सिर्फ दिखावा का आरोप लगाया और कहा कि ये सरकार का एक प्रेम विधानसभा चुनाव में फायदे लेने के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष ने इस विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि हम विपक्ष जैसा राजनीति नहीं करते हैं जो ओबीसी की मदद से सत्ता में तो पहुंचे लेकिन सत्ता में रहने के दौरान इसके लिए कुछ नहीं किया। तो देखिए यहाँ पॉलिटिक्स है। और राज्यसभा में इस विधेयक पर 5 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने विधेयक का समर्थन किया। यही वजह रही कि राज्यसभा में इसके पक्ष में कुल 187 मत पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। इस दौरान सभी दलों ने अपने राजनीतिक हिस्सों को खूब साधा चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विपक्ष के उठाए सवालों पर बेहद सधे ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग करते हैं वे जब सत्ता में थे तो ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि यह रिपोर्ट उनके कार्यकाल में आई थी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की ओर से उठाए गए आरक्षण की 50% तक सीमा के मुद्दे पर भी एक बार फिर स्थिति साफ की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निश्चित ही इस पर नए विचार से फिर सिरे से विचार होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में जब ये व्यवस्था दी थी तब से 30 साल का समय हो गया और उस समय स्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है। तो ये ओबीसी से मुद्दा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में फायदा लेने की सरकार की मंशा का मुद्दा उठाया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विरोधी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को लाने के पीछे उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में फायदे लेने की मंशा की मुद्दा जो उठाया है, इस पर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस की यही सोच है, वह हर चीज़ को सिर्फ चुनाव से जोड़ कर देखती है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। सरकार ने कहा सत्ता में रहते नहीं दिया ओबीसी को कोई हक। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने इससे पहले ओबीसी आयोग को संविधानिक दर्जा देने का काम किया। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले से जुड़ी नीट की ऑल इंडिया कोर्ट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का काम किया। इस दौरान खड़गे ने सरकार से मांग की कि वह निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करे। वह इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने तथा साथ ही बैकलॉग के खाली सीट पदों पर भरने का मुद्दा उठाया। तो ये आपके मुद्दा में था और आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष को समझना चाहिए कि हमारी सरकार यानी सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रही है। हम अंतिम छोर पर खड़े हैं और कोई भी उसके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान उस समय हंगामा शुरू हो गया जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस पर चुटीले अंदाज में तीखा हमला बोला, जिस पर कांग्रेस सदस्य उग्र हो गए और उनके शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग पर अड़ गए।
इस दौरान काफ़ी देर तक सदन में खूब शोर शराबा होता रहा। राज्यसभा में इस विधेयक पर 5 घंटे से अधिक समय पर चर्चा हुई। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने विधेयक का समर्थन किया। यही वजह रही कि राज्यसभा में इसके पक्ष में कुल 187 मत पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़े। इस दौरान सभी दलों ने अपने राजनीतिक हितों को खूब सादा चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने विपक्ष के उठाए गए सवालों का बेहद सधे ढंग से जवाब दिया। तो इस तरह से ये आपके मुद्दे कुछ रहे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया क्योंकि एग्ज़ाम में संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लगभग आप कह सकते हैं कि 30 साल पुराना ये मुद्दा है और ये चर्चा में आया है। ओबीसी संविधान संशोधक विधेयक 127वां है और राज्यसभा में भी इसको, लोकसभा में तो पास किया गया, राज्यसभा में भी पास किया, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और ये सारा 127वां संविधान संशोधन होता क्या है इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए। अगर नए चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय से आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।